नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज से हम कुरानिक दुआ सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें हम कुरान में मौजूद तमाम दुआओं का मुताला करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के ज़रिए, यानी हम दुआएं याद करेंगे लफ्ज़ी तर्जुमा कर करके इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने दुआ ली है सूरह बकरा से, सूरह बकरा की आयत नंबर 67, और ये दुआ है इग्नोरेंस से प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जहालत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाने के लिए ये दुआ है। बहुत छोटी सी दुआ है, बहुत अहम दुआ है, और ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ठीक है, इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा करेंगे और फिर इंशाअल्लाह पूरी दुआ को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है अऊज़ु। ठीक है, अऊज़ु में हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका रूट लेटर क्या है। रूट लेटर्स, रूट लेटर को मादा भी कहते हैं हम उर्दू में। अब रूट क्या होती है? किसी भी दरख्त की, किसी भी पेड़ की जो जड़ होती है उसको रूट कहते हैं, राइट? उसी तरह से अरबी ज़ुबान में तमाम अल्फाज जो बनते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, वो किसी ना किसी रूट से बनते हैं, और रूट की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना? यानी कोई भी जो पेड़ है, कोई ट्री है, तो उसके बहुत सारे ब्रांच होंगे, शाखें होंगी। उसी तरह से अरबी ज़ुबान में एक रूट से कई कई अल्फाज बन जाते हैं, बहुत सारे उसके शेड्स, उसकी शाखें निकलती हैं। तो अब ये अऊज़ु जो है, ये बना है 3 लेटर से, और अक्सर जो रूट लेटर होते हैं वो 3 लेटर के होते हैं, ठीक है? और वो लेटर क्या है इसके अंदर? आइन, वाव, ज़ाल। तो अऊज़ु में आइन, वाव, ज़ाल से ये बना है वर्ड, ठीक है? अब ये आइन, वाव, ज़ाल से और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, इसीलिए हम इसको रूट कहते हैं, मादा कहते हैं, ठीक है? अब ये रहा इसका रूट लेटर। अब जब हम इसका तर्जुमा करने लगेंगे तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से इसको एक वर्ड नहीं अभी हम इसको टुकड़े-टुकड़े करके पढ़ते हैं, ठीक है? अऊज़ु को अब हम 2 हिस्सों में अलग-अलग कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रूट लेटर देख लिया, अब हम इसको देखते हैं कि ये इसका तर्जुमा क्या है, ठीक है? लफ्ज़ी तर्जुमा। तो लफ्ज़ी तर्जुमा के लिए हम देखते हैं, ये हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, अलिफ एंड ऊज़ु, ठीक है? हमज़ा और ऊज़ु। तो पहले हम अलिफ को देख लेते हैं, हमज़ा को देख लेते हैं, ठीक है? फिर हम ऊज़ु को देखेंगे। तो अरबी ज़ुबान में जिस तरह से हम देखते हैं, अनलाइक इन उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश में हम जानते हैं कि जो ज़माने होते हैं, जो टेंसेस होते हैं, वो 3 होते हैं, यानी हाल, माज़ी, मुस्तक़बिल। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो काम हो चुका हम उसको माजी कहते हैं, जो काम चल रहा है तो हम उसे हाल कहते हैं यानी प्रेजेंट, और जो काम होने वाला है उसे हम फ्यूचर यानी मुस्तकबिल कहते हैं, राइट? अब अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं है, 3 टेंसेस नहीं है, 3 ज़माने नहीं है, 2 ही ज़माने हैं, और वो 2 ज़माने कौन से? माजी और मुस्तकबिल। माजी एंड मुजारे। मुजारे, माज़ी तो आप लोग जानते हैं कि यानी जो काम हो चुका वो पास्ट टेंस में। मुज़ारे किसे कहते हैं? मुज़ारे कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस को। यानी ये 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, हाल और मुस्तकबिल का। हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों को मिलाकर एक ही टेंस पढ़ना है। यानी आप एक भी वर्ड कहेंगे तो वो मतलब जो हाल और मुस्तकबिल का सेम ही वर्ड रहेगा अरबी ज़ुबान में। अच्छा, अब ये जो मुज़ारे है, तो आपको पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम मुज़ारे कहें तो आपको ज़हन में रहना चाहिए कि ये प्रेज़ेंट की भी बात है, फ्यूचर की भी बात है। यानी कि हाल की जो काम चल रहा है और मुस्तकबिल जो काम होने वाला है, दोनों को क्लब करके, दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब मुज़ारे की एक पहचान होती है। अरबी ज़ुबान में जितने भी मुज़ारे होंगे, उनकी एक पहचान होगी। वो क्या पहचान है? 4 लेटर्स हैं, इनकी पहचान है 4 लेटर्स। वो 4 लेटर्स क्या हैं? या, ता, अलिफ, नून। या, ता, अलिफ और नून।
या ता अलिफ नून को हम मतलब समझ लें कि हम प्यार से उसे यतान भी कह सकते हैं, मिला के उसको हम यतान कहते हैं। या ता अलिफ नून यानी कि जितने भी मुजारे होंगे, जितने भी हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर के वर्ड्स होंगे, वो हमेशा या ता अलिफ या नून से ही शुरू होंगे। अगर या ता अलिफ नून में से चारों लेटर में से कोई वर्ड नहीं है, उसके शुरू में कोई लेटर नहीं है, तो इसका मतलब वो मुजारे नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये बहुत मतलब सिंपल और बहुत ईज़ी पहचान है इसकी। अब इनका चारों लेटर का एक-एक मीनिंग है, वो भी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। वो क्या है मीनिंग? अभी देखें इस अगर आप लोगों को ये 4 लेटर का मीनिंग पता चल गया तो आप एक वर्ड से 4 अल्फ़ाज़ बना सकते हैं। तो पहला है या, ठीक है? या, फिर है ता, तीसरा है अलिफ और चौथा है नून। या का मीनिंग होता है वो, ठीक है? वो। ता का मीनिंग होता है तुम या वो। तुम होगा मेल के लिए और वो होगा फीमेल के लिए। अगर ता आता है मुज़ारे में कभी तो उसका मीनिंग होगा वो फीमेल के बारे में जब बताया जाएगा और तुम हो जाएगा मेल के लिए। ठीक है? यानी ता के 2 मीनिंग हो गए। मेल के लिए तुम और फीमेल के लिए वो। फिर अलिफ का मीनिंग होता है मैं और नून का मीनिंग होता है हम। ठीक है? वो, तुम, मैं, हम। ईज़ी याद रखने के लिए वो दूसरा जो फीमेल का वो है वो हम अभी पढ़ नहीं रहे। वो, तुम, मैं, हम। या, ता, अलिफ, नून। या का मीनिंग हो जाएगा ही, ता का मीनिंग हो जाएगा यू और शी, यू और शी। ठीक है? ता का मीनिंग यू और शी हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया ही, या का। और तुम का मीनिंग ये ता का मीनिंग हो जाएगा यू, मेल के लिए यू और फीमेल के लिए शी। और मैं का मीनिंग होता है आई और हम यानी वी। ठीक है? ही, यू, ही, यू, शी, आई एंड वी। तो अब देखें कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसी से हम चारों वर्ड बनाएँगे। अभी देखते हैं हम पहले आगे का मीनिंग फिर उसके बाद देखते हैं। या वो, ता तुम, अलिफ मैं, नून हम। या ता अलिफ नून यतान यानी वो, तुम, मैं, हम। तो याद कर लें इस चीज़ को, बहुत सिंपल है। वो, तुम, मैं, हम। अब वो जो दूसरा वो है उसको आप बैक ऑफ द माइंड उसको याद रखें, ठीक है? कि ताकि दूसरा मीनिंग भी है और बहुत मतलब बहुत कुरान में बहुत कमी से वो आता है तो इसीलिए हम पहले वो को याद रखना सिखाते हैं, तुमको सॉरी ता का मीनिंग तुम। तो अब देखें, या यानी वो, ता यानी तुम, फीमेल के लिए वो, अलिफ यानी मैं और नून यानी हम। तो अब ये हमें अलिफ का मीनिंग क्या पता चला इसमें? हम देखते हैं या ता अलिफ, अलिफ का मीनिंग है मैं, ठीक है? मैं। तो हमें ये पता चल गया अऊज़ु में अलिफ जो है मैं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वो क्या है? ऊज़ु। इसका मीनिंग अब याद रखें मैं, ठीक है? मैं याद रखें और हम ऊज़ु का मीनिंग मिलाएँगे। ऊज़ु। उज़ू का मीनिंग होता है अऊज़ु। उज़ू का मीनिंग होता है टू सीक रेफ्यूज, पनाह में आ जाना, किसी की पनाह तलब कर लेना। यानी कि एक मतलब प्रोटेक्शन में आ जाना, किसी की पनाह में आ जाना। तो उज़ू का मतलब है पनाह में आना, ठीक है? टू सीक रेफ्यूज, टू सीक रेफ्यूज, पनाह में आना। ठीक है? तो अभी अलिफ का मीनिंग हमने देखा मैं और उज़ू का मतलब है पनाह में आना, ठीक है? तो अब हम इसको मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं। अलिफ मैं, उज़ू पनाह में आता हूँ। अच्छा, अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, याद रख लें कि जब भी मैं की अलिफ की बात होगी, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी बोलेगा वो अलिफ से ही बोलेगा। अगर कोई लड़की कह रही है अऊज़ू तो उसका तर्जुमा होगा मैं पनाह में आती हूँ। और अगर कोई लड़का कह रहा है अऊज़ू तो वो कहेगा मैं पनाह में आता हूँ। ठीक है? तो मेल हो चाहे फीमेल हो अलिफ का मीनिंग मैं होगा। तो देखें अलिफ का मीनिंग हो गया मैं, उज़ू का मतलब होता है पनाह में आता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपली या, ता, अलिफ और नून का मीनिंग क्या हो जाएगा? या का मीनिंग था वो, ता का मीनिंग था तुम या फिर वो। अलिफ का मीनिंग है मैं और नून का मीनिंग है हम। और उसी के आगे अगर ऊज़ू लगा दें तो यऊज़ु,
तऊजु, अऊजु, नाउजु, यानी चार वर्ड्स हम बना सकते हैं। अगर वो यऊजु होता तो मतलब होगा वो पनाह में आता है, राइट। ता से होगा ताऊजु, मतलब वो तुम पनाह में आते हो, यानी तुम मर्द पनाह में आते हो या वो औरत पनाह में आती है। अलिफ हो गया तो मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ। और नून का मतलब हो जाएगा हम। ठीक है, तो हम पनाह में आते हैं। नाउजु, हम कहते हैं ना नाउजु बिल्लाह। हम कभी कभी औजु बिल्लाह कहते हैं, कभी कभी नाउजु बिल्लाह कहते हैं। तो जब औजु बिल्लाह होगा तो मतलब मैं पनाह में आती हूँ, और नाउजु बिल्लाह होगा तो हम पनाह में आते हैं। तो आप सबकी तरफ से अगर कहना चाहे तो नाउजु कह लें, अपने लिए कहना चाहे तो आउजु कह लें। तो आउजु, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। तो एक कितना सिंपल है। या यानी वो, ता यानी तुम, अलिफ यानी मैं, नून यानी हम। यऊजु वो पनाह में आता है, ताउजु तुम पनाह में आते हो, आउजु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, नून हम, नाउजु हम पनाह में आते हैं। ही सीक्स रेफ्यूज, यू सीक रेफ्यूज, और वो उसके लिए आ जाएगा शी सीक्स रेफ्यूज। अलिफ के लिए मैं, आई सीक रेफ्यूज, एंड नून वी। ठीक है, वी सीक रेफ्यूज। ठीक है, तो तीनों चारों का मीनिंग हमने देख लिया। तो यानी आप ये अवुजू की जगह नवुजू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे लफ्ज की तरफ। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? बिल्लाही। बिल्लाही, ठीक है। बिल्लाही, अब हम इसे पढ़ते हैं। बिल्लाही भी दो वर्ड से मिलकर बना है। बी प्लस अल्लाही, बी प्लस अल्लाही। तो हम देखते हैं पहले बी क्या है। बी जो है हरफे जर है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन। हम इसको लिख लेते हैं, आप एक मिनट का। प्रपोजिशन, जिसे हम हरफे जर भी कह सकते हैं, हरफे जर। अब हरफे जर किसे कहते हैं? ऐसे हर्फ, ऐसे वर्ड जो सपोर्ट करने का काम करते हैं, यानी वर्ड को पूरा मुकम्मल मीनिंग देने का काम करते हैं। जैसे अगर हम कहें पर, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि पर किस पर की बात हो रही है, विंग्स की बात हो रही है, क्या कौन से पर की। लेकिन अगर हम कहें कुर्सी पर, तो आपको समझ आ गया कि पर लगाने से ये कुर्सी पर यानी किसी ऑन अपॉन की बात हो रही है, राइट। तो ये जो है जो प्रपोजिशन होते हैं, सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड को यानी बात को समझाने में हेल्प करते हैं। तो बी का तर्जुमा है, यहाँ पर बी का तर्जुमा होगा की या से। ठीक है, की विद और इन। की का तर्जुमा हम ले लेते हैं विद या इन। ठीक है, तो विद का भी तर्जुमा ले सकते हैं हम इंग्लिश में। अब हम बी का तर्जुमा देख लिया। इसमें सिर्फ तर्जुमा याद रखना होता है। ये जो जितने प्रपोजिशन होते हैं अरबी जबान में, पूरे ऑल टुगेदर 14 प्रपोजिशन है। तो बी का तर्जुमा हो गया। बी के बहुत मल्टीपल शेड्स हैं, यानी कि आप जैसा भी वर्ड होता है उसके तर्जुमे के हिसाब से जो बी का जो ट्रांसलेशन है वो चेंज होता रहता है। जो फिट हो जाए हमारे सेंटेंस में वो बी का तर्जुमा होता है। तो बी का तर्जुमा अभी यहाँ पर जो फिट होने वाला है वो की है, इसलिए हमने उसका की लिया। कभी से भी आता है, कभी इन भी आता है, कभी विद भी आता है। तो अलग अलग तर्जुमे बी के आते हैं। हो गया की अल्लाही। अल्लाही, यहाँ पर अल्लाही वर्ड है। तो अल्लाही जो है, इसके रूट लेटर्स हैं। अभी हमने कहा था ना कि सारे अरबी के जितने भी वर्ड्स होते हैं, नाउन्स और वर्ब्स होते हैं, वो रूट लेटर से बनते हैं। तो अल्लाह का जो रूट लेटर है, हमजा, लाम, हा। सॉरी, हमने इसका नीचे कसरा लगा दिया। हमजा, लाम, हा, इला। ठीक है, अल्लाह यानी अल्लाह, बी यानी से या की, अल्लाह की। तो जब भी प्रपोजिशन होगा ना, तो हमेशा याद रखें, जब उर्दू में आप तर्जुमा करेंगे तो पहले आगे वाले वर्ड को पढ़ लेंगे, फिर प्रपोजिशन को पढ़ेंगे। तो क्या कैसे पढ़ेंगे? पहले अल्लाह को पढ़ेंगे, फिर बी को पढ़ेंगे, अल्लाह की। तो अब तक हमने चार वर्ड पढ़ लिए। मैं, उजू पनाह में आता हूँ या आती हूँ, बी की, अल्लाह 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 की। तो अब उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रपोजिशन है। तो मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की। ठीक है, मैं उजू
पनाह में आती हूँ बी की अल्लाह ही अल्लाह। मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ की अल्लाह, तो की अल्लाह नहीं, अल्लाह की। ठीक है, तर्जुमा करते वक्त आप यूं कर देंगे इस तरफ, क्योंकि प्रपोजिशन हमेशा आगे के वर्ड को पहले पढ़ा जाता है, फिर प्रपोजिशन को पढ़ा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है अन। अन भी उसी तरीके का सपोर्टिव वर्ड है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन। ठीक है, अन। अब अन जो है वो हमने क्या कहा, अन कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है जो जोड़ने का काम करते हैं, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, ब्रिज का काम करते हैं, है ना। ये इस तरफ और उस तरफ को जोड़ने का काम करते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाह को कौन अकूना मिनल जाहिलीन और को दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करें। तो अन जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक है, हमारा तीसरा वर्ड अन। कंजंक्शन मतलब जो ब्रिज का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, पहले वर्ड को और दूसरे आगे के वर्ड को, या पहले सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को। तो ये जोड़ने का काम करता है, और इसका सिंपल आपने तर्जुमा याद रखना है, दैट, के, के। ठीक है, के या दैट। तो अब हमने तीन वर्ड पढ़ लिया, अलिफ मैं उजू पनाह में आता हूँ या आती हूँ बिल्लाही अल्लाह की, बी की अल्लाह अल्लाह, और अन के। नेक्स्ट वर्ड है अकूना। ठीक है, अकूना। अब वो बिल्कुल जैसे अऊजू है वैसे ही अकूना है। यहाँ पर ये वर्ड हम ले रहे हैं अकूना। इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से आउजू को किया, क्योंकि कहने वाला फर्स्ट पर्सन है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ या बता रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए ये आगे भी जो भी वर्ड्स होंगे वो फर्स्ट पर्सन के होंगे, है ना, मेरे बारे में होंगे। तो अकूना भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अलिफ एन ऊना। ठीक है, तो अलिफ का फिर से तर्जुमा वो हो गया यतान वाला, या ता अलिफ नून, या वो ता तुम अलिफ मैं नून हम। तो ये हो गया मैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये अलिफ मतलब मैं, कूना। अब ये कूना जो है इसके भी रूट लेटर्स हैं। तो इसके रूट लेटर्स हैं काफ वाव नून, काफ वाव नून, जिससे ये बना है। अब कूना जो काफ और नून रूट लेटर है, उसका कभी तकाना या कूनू का तर्जुमा जो होता है, कभी है होता है, कभी था होता है, कभी होना होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, होने का तर्जुमा है। ठीक है, होना, टू बी, होना। अलिफ मैं कूना हो जाऊं। ठीक है, अलिफ यानी मैं, कूना मतलब हो जाऊं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आते हैं, मिन। मिन बिल्कुल सेम जिस तरह से बी प्रपोजिशन है, उसी तरह से मिन भी क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन हमने कहा हरफे जर, ये भी सपोर्ट करने का काम कर रहा है, वर्ड को मुकम्मल करने का, मीनिंग को ट्रांसलेट करने का। तो मिन का तर्जुमा है बहुत सिंपल सा, खाली आपने तर्जुमा इसका याद रखना है। मिन का तर्जुमा होता है से, उर्दू में से और इंग्लिश में फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आते हैं, अल जाहिलीना। अल जाहिलीना। अब ये अल जो होता है ना, कोई भी वर्ड में जब भी अल लगाया जाता है तो वो स्पेसिफिक, खास करने के लिए किसी वर्ड को लगाया जाता है। अल लगने से कोई भी चीज, इसको डेफिनेट आर्टिकल है, द का तर्जुमा देता है। इंग्लिश में जो द का तर्जुमा होता है, खास का तर्जुमा, और उर्दू में कोई भी वर्ड को खास करते हैं अरबी जुबान में तो अल लगा देते हैं। तो ये नाउन है जाहिलीना। अब हम देखते हैं कि इसके जो रूट लेटर्स हैं, इसके जाहिलीना के रूट लेटर्स हैं जा हा लाम। जाहिलीना के रूट लेटर्स हैं जीम, हा और लाम। जहला, जहल, जहल का मतलब होता है इग्नोरेंस। ठीक है, जहालत।
तो जाहिल, अब यहाँ पर जाहिल वर्ड बना हुआ है, जहल जहालत नहीं बना हुआ। तो जाहिल का जो मीनिंग होता है, जाहिल जो होता है वो फाइल पैटर्न पर होता है। फाइल देखें, आवाज सेम आ रही है ना, जाहिल, फाइल। उसी तरह हम आपको और भी वर्ड्स बताते हैं, कातिल, और जो इस पैटर्न पर आते हैं, जाहिल, फाइल पैटर्न पर। फाइल पैटर्न हमेशा डुअर, काम करने वाला होता है। डुअर यानी काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला। जैसे कातिल, कत्ल करने वाला। जाहिल, जहालत करने वाला। फिर उसी तरह स्वाबिर, देखें वही पैटर्न है, स्वाद, अलिफ, बा, रा। तो रूट लेटर इसमें क्या है, जीम, हा, लाम, और फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ लगा देते हैं, अलिफ। और आ ई लू, आ ई उन, जाहिलुन, कातिलुन, फाइलुन, स्वाबिरुन, शाकिरुन। शाकिर शुक्र करने वाला, स्वाबिर सब्र करने वाला, आबिद इबादत करने वाला। तो इस पैटर्न पे जो भी चीजें होती हैं वो काम करने वाला होता है। जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला फाइल होता है, डुअर होता है। जाहिल, जहालत करने वाला, जहालत बरतने वाला। उसी तरह कातिल, कत्ल करने वाला। तो यहाँ पर जाहिल क्या हो गया, एक जहालत वाला, यानी जिसने वो काम किया, जहालत का काम किया, तो जाहिल हो गया। ठीक है, क्या है इसके रूट लेटर, जीम, हा, लाम, और इससे पहले एक अलिफ लगाया, जाहिल। तो जाहिल मतलब जहालत करने वाला, या जहालत बरतने वाला। तो जहालत, जाहिल होना, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, हम सबको पता होता है। ठीक है, तो जाहिल सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर यानी एक। अगर एक होगा तो हम कहेंगे जाहिल, वाहिद। और बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे ईना या ऊना लगाकर। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जाहिलीना, राइट। सिर्फ जाहिल नहीं लिखा हुआ, जाहिलीना लिखा हुआ है, इसका मतलब जाहिलों। हम्म। तो जब भी ऊना या ईना लग जाए ना एंड में, किसी भी फेल में, किसी भी फाइल में, किसी भी डुअर में ऊना या ईना लग जाता है, इसका मतलब एक नहीं हो, बहुत सारे। जाहिल मतलब एक जाहिल, जाहिलीना या जाहिलूना, बहुत सारे जाहिल। प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल के लिए ईना या ऊना लगेगा। तो जाहिल मतलब एक जाहिल, ईना या ऊना मतलब, ये यहाँ पर जाहिलूना भी हो सकता था, ठीक है, ऊना, यूं भी हो सकता था, लेकिन वो प्रिपोजिशन मिन आ गया ना, उसकी वजह से नंबर में नहीं जा रहे हम। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसको अभी और पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ऊना ईना हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करता है। तो अब ये क्या हो गया, जाहिलीना मतलब जाहिलो, और मिन क्या था, से, जाहिलों में से। तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी प्रपोजिशन आ जाए तो उसके आगे का वर्ड पहले पढ़ते हैं, और बाद का वर्ड बाद में हरफ जर को पढ़ा जाता है। तो हम जाहिल को पहले पढ़ेंगे, मिन को बाद में पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने अल्लाह को पहले पढ़ा और बी को बाद में पढ़ा। तो प्रपोजिशन में उर्दू में, ठीक है, इंग्लिश में नहीं, फ्रॉम इग्नोरेंट, इंग्लिश में हमेशा सीधा ही चलता है। उर्दू में जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा आगे वाले वर्ड को पढ़ लें, फिर उसके बाद प्रपोजिशन यानी हरफ जर को पढ़ें। अब हम देखें, इसको पूरे को तर्जुमा करते हैं एक एक करके, तो आपको पूरी दुआ समझ आ जाएगी। क्या है, औजू। तो अलिफ, उजू, अलिफ मैं, उजू पनाह में आता हूँ या आती हूँ, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। बिल्लाही, बी से, या की, अल्लाही अल्लाह की, अल्लाह की मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ, बी की, अल्लाह 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 की पनाह में आती हूँ। किस चीज से पनाह में ला रही हूँ, मैं किस चीज के लिए रेफ्यूज तलब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अन, के, अकूना, अलिफ मैं, ऊना हो जाऊं, मिन से, अल जाहिलीना जाहिलों में से, इग्नोरेंस। ठीक है, मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ अल्लाह की, के मैं, अलिफ मैं, ऊना हो जाऊं,
मिन से जाहिलीना जाहिलों में से। मैं पनाह तलब करता हूँ या करती हूँ अल्लाह की कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। अच्छा, अगर हम सबके लिए कहना चाहें तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि आप दोनों जगह पर नून लगा दें इंस्टेड ऑफ अलिफ। क्या है वो? अऊज़ु की जगह नऊज़ु कर दें, अकूना की जगह नकूना कर दें, है ना? नऊज़ु बिल्लाहि अन नकूना मिनल जाहिलीन। हम पनाह तलब करते हैं कि अल्लाह की कि हम हो जाएँ जाहिलों में से। लेकिन ये कुरानिक दुआ है तो इसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए। हम जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अलिफ को अगर नून में तब्दील कर देंगे दोनों जगह पर, तो वो हम सबके लिए यानी कि प्लूरल के लिए हो जाएगा, जमा का सीगा हो जाएगा। तो अऊज़ु अलिफ मैं, उज़ु पनाह में आती हूँ, बी की अल्लाही अल्लाह की, अन के अलिफ मैं कूना हो जाऊँ, मिन से अल जाहिलीना जाहिलों में से। तो यानी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ रही हूँ कि अल्लाह पाक हमें ना फरमाए, यानी कि अल्लाह हमें इल्म वाला बनाए, क्योंकि इग्नोरेंस एक क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी का ज़रिया बन जाता है। जिस कदर आपको इल्म आएगा, उस कदर आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करेंगे। तो इल्म क्या करता है? हमें ज़िक्र अता करता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत अता करता है और जहालत अल्लाह से दूर करती है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब कर रहे हैं कि या अल्लाह, कभी भी हम पर ऐसा मतलब हम ऐसे लोगों में शामिल ना हों जो जाहिल हों, यानी जो तुझसे दूर हों, जो तेरी कुर्बत से क्या हैं? दूर हैं। तो हम दुआ कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इल्म अता कर, हमें जाहिलों में ना रख, हमें आलिमों में रख। या इल्म सीखने सिखाने वालों में रख। तो इंशाल्लाह हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं पूरी तरह से। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। अऊज़ु अलिफ आई, अलिफ यानी आई, उज़ु सीक रेफ्यूज, आई सीक रेफ्यूज, बी की या इन अल्लाही अल्लाह की, ठीक है? आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह अन दैट अकूना, आई दैट, अन यानी दैट, अलिफ यानी आई, कूना बी, मिन फ्रॉम, अमंग, अल जाहिलीना द इग्नोरेंट, ठीक है? मिन का तर्जुमा फ्रॉम भी होता है या अमंग भी होता है। फ्रॉम यानी उन लोगों में से, अमंग यानी उन लोगों में से, राइट? आई सीक refuge इन अल्लाह दैट आई बी अमंग ignorant, ठीक है? इसी तरह से अऊज़ु अलिफ मैं, उज़ु पनाह में आती हूँ या पनाह में आता हूँ, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। पनाह में आती हूँ या पनाह में आता हूँ, बी की अल्लाही अल्लाह की, अन के अलिफ मैं कूना हो जाऊँ, मिन से अल जाहिलीना जाहिलों में से। मैं पनाह तलब करती हूँ अल्लाह की या मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह की कि मैं हो जाऊँ जाहिलों में से। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। I seek refuge in Allah that I be among the ignorant। देखिए आ गया ना अल द का तर्जुमा। उर्दू में वो ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जब आप किसी की ख़ास बात कर रहे हैं वो अल से ज़ाहिर हो जाता है। मतलब हम लिख कर नहीं दिखा पाते उर्दू में, लेकिन वो बात से ज़ाहिर होता है और इंग्लिश में आप लिख देते हैं तो उसमें आप रिटन में इंग्लिश में तर्जुमा अल का ले आते हैं। मैं पनाह तलब करती हूँ या करता हूँ अल्लाह की कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी पहली दुआ मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट दुआ आने तक ये दुआ को इंशाल्लाह याद कर लेंगे। और देखिए, याद रखें कि किसी भी दुआ को याद करने का ये हम आपको तर्जुमा इसलिए बता रहे हैं ताकि हम दुआ पढ़े नहीं, मांगे। हम क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं पढ़ कर रहे हैं ना, रब्बना आतिना, क्योंकि हमने क्या कर लिया, रट ली हुई हैं। तो जो बाय हार्ट है तो वो हम समझ के नहीं पढ़ रहे होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआएँ पढ़ना नहीं है, हमने माँगना है। और माँगने का तरीका माँगेंगे किस तरह से, जब हमें समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे हैं कि जब आप कुरानिक दुआएँ पढ़ें, तो आपको पता हो कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या तलब कर रहे हैं, क्या माँग रहे हैं। हम इतनी सारी चीज़ें माँग लेते हैं
दुआएँ मतलब नमाज़ों में भी, लेकिन हम इतने गाफ़िल होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतना कुछ माँग लिया, लेकिन गफ़लत में। तो हम वही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमें गाफ़िल ना रख, हमें जाहिल ना रख, हमें इल्म वाला बना दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, अल्लाह उसका इफ़ेक्ट हम पर भी, उसके असर हम पर भी अता करे कि हमें भी जाहिलों में से निकाल दे और हमें इल्म वालों में बना दे, सीखने सिखाने वालों में बना दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।